हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। इस टाइम वो आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जिनके बारे में आप जानना चाहते हो कि वो आपको इस टाइम लेकर कैसा सोच रहे हैं, आपका उनके साथ जिस तरह का भी कनेक्शन है, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, इस कनेक्शन की, इस रिलेशनशिप की या इस सिचुएशनशिप की, सबके लिए रीडिंग जो है वो ओपन है। ये पर्सन कोई भी हो सकता है। बस आपने ये करना है कि 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करना है और अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करना है। सो हम देखेंगे कि वो इस टाइम आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। उन पर फोकस करिए। बट इस जो ये प्रेडिक्शन है, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड इस टाइम कैसा सोच रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड इस टाइम मेरे व्यूअर्स को लेकर कैसा सोच रहे हैं, जो उनके माइंड में पर्सन है। सो फर्स्ट वी हैव फिशिंग फॉर कमेंट्स। Then we have wanting you back, wants you back. Then we have inside scoop, a closer look, nosy up in your business. I think ऐसे लग रहा है ये इंसान जो भी है ना, आप लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं है। आपसे कोई कन्वर्सेशन या कोई कम्युनिकेशन इनकी नहीं हो रही। इस टाइम आपकी बातचीत नहीं है। और ये जो भी इंसान है, ये आप लोगों की लाइफ में दोबारा से घुसने का सोच रहे हैं। घुसने का इन अ सेंस कि ये दोबारा से ना चाहते हैं आप लोगों को किसी ना किसी तरह से पोक करें। और बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्लोजली इस पर्सन का फोकस जो है वो सारा आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों पे है। यस, आपको लगता होगा ये इंसान आप पे कोई नज़र नहीं रखते या आप लोगों पे क्या इस इंसान ने ध्यान देना है, बट नो, ये इसने स्कूप पक लिया हुआ है। उससे ये इंसान बहुत क्लोज करके वो जूमिंग एक सिचुएशन से आपको देख रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि जैसे ना आप लोग तो इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो और ये इंसान जो है वो आपसे किसी ना किसी तरह से बात करना चाहते हैं। अगर तो ये इंसान किसी सोशल हैंडल पे आप लोगों के ऐड अप हैं और आप कोई पोस्टिंग वगैरह कर रहे हो, तो आई थिंक ये इंसान कमेंट्स या तो कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं किसी ना किसी तरह से आप लोगों की लाइफ में दोबारा से आपको पोक करने के लिए, और सोच रहे हैं उस चीज़ का। बिकॉज वांट्स यू बैक, इंसान आपको दोबारा वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में। या हो सकता है किसी ना किसी तरह से ये इंसान आप लोगों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए आप लोगों को या तो कमेंट्स कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। वी हैव रिफ्लेक्टिंग, दिस पर्सन इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल स्टफ़। किसी ना किसी तरह से हो सकता है या तो ये मेडिटेशन खुद कर रहे हैं, जहाँ से इनको एनर्जीज एक रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि इनको आप अपनी लाइफ में वापस चाहिए हो। अदरवाइज़ ये सोच रहे हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो और आप लोग जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा पीसफुल सिचुएशन में इनको दिख रहे हो। कोई मंत्र चॉटिंग करना या फिर किसी तरह से मेडिटेशन करना या फिर योगा वगैरह करना, अपने आप को आप हील वगैरह कर रहे हो। वी हैव डॉजिंग बुलेट्स, ब्लॉकिंग नेगेटिविटी, एस्केपिंग क्रेजी पीपल, प्रोटेक्ट बाय हेटर्स। इस इंसान को लगता है शायद ना आप इस पर्सन को अवॉइड कर रहे हो या फिर किसी ना किसी तरह से आप लोगों ने अपना जो है बैक इस पर्सन की साइड पे कर लिया। बिकॉज आपको लगता है जैसे ये इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है या आप लोगों की लाइफ में हमेशा नेगेटिविटी एडअप करते हैं, या फिर हो सकता है इन्होंने आप लोगों को हमेशा जो है वो किसी ना किसी तरह से नेगेटिव कमेंट्स किए हैं, जिसको लेकर आप लोग काफ़ी डिसहार्ड हो जाते हो, जिसको लेकर आप शायद इस इंसान से मूव ऑन कर गए हो। या फिर हो सकता है आपको लगता है ये इंसान हमेशा आप लोगों को ऐसे ही कमेंट्स पास करते हैं कि जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो या फिर किसी तरह से आप लोग डिसहार्ड हो जाते हो और आप लोगों ने इस पर्सन से बात करनी जो है वो बंद कर दी है। लेकिन ये इंसान जो है वो अभी भी इंटरेस्टेड हैं, आप लोगों के बारे में सोचते हैं और आपकी लाइफ में दोबारा से घुसने की कोशिश करना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं उस चीज़ का, बिकॉज इनको ये भी लगता है कि शायद ये पर्सन सोचते हैं कि आपकी लाइफ में आपको लगता है कि ये इंसान जो है वो आपका हेटर है, ये आपसे जेलस होता है। ये इंसान ऐसे ही फजूल में आप लोगों की लाइफ में सिर्फ डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट करने के लिए आपकी लाइफ में वापस आते हैं या डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में, इसीलिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो इस इंसान से। इसी पर ये पर्सन सोच रहा है ऐसा। यस, हमेशा आपको नेगेटिव बोलना या फिर किसी तरह से आप लोगों को
मोटिवेट ना करना, वी हैव स्टॉकर। ये इंसान आप लोगों को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, एंड ये इंसान जो है वो आप पे नज़र रखे हुए है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, और बहुत ही ज़्यादा क्लोजली ये इंसान आप लोगों को सर्च कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा स्टॉक वगैरह कर रहे हैं। मुझे लग रहा है यह इंसान दूर है आपसे, बट स्टिल इस पर्सन की आइज़ आप पे हैं। दिस पर्सन इज स्टिल वॉचिंग यू, स्टॉकिंग यू एंड ऑब्सेस्ड विद यू गाइस। बिकॉज जितना ज़्यादा आप लोग इस टाइम हील हो रहे हो, जितना ज़्यादा आप जो हो इस टाइम मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, किस तरह से मंत्रा चॉन्टिंग वगैरह कर रहे हो, ये इंसान उतना ज़्यादा आप लोगों को लेकर ऑब्सेस्ड हो रहा है, और इतना ज़्यादा इस इंसान को जो है ना एक रिफ्लेक्शन एनर्जी दिख रही है कि जितना आप सुकून में हो उतना ज़्यादा ये इंसान जो है वो अपनी लाइफ में बेसुकून है, डिस्टर्ब है ये इंसान। वी हैव फ़ोटो प्रूफ गेटिंग एविडेंस। हो सकता है किसी तरह से इस इंसान के पास आपकी कोई फ़ोटोज़ वगैरह हैं, या वो एविडेंस है इस पर्सन के पास कि आप लोग अपनी लाइफ में खुश दिख रहे हो। वी हैव इग्नोरिंग। ये सोच रहे हैं कि आप इस पर्सन को बहुत बुरा इग्नोर कर रहे हो, आप बिल्कुल भी इस पर्सन को बॉदर नहीं कर रहे, जैसे ये इंसान एग्जिस्ट करता ही नहीं है, या कभी आप इस इंसान से अपनी लाइफ में मिले ही नहीं थे। वी हैव कारलेस, नो कार, रेपो एंड कार इशूज़। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये इंसान सोचते हैं कि आपके और इनके दरमियान किसी ना किसी तरह से डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये इंसान आप आगे बढ़ते हो। ये सोच रहा है ये पर्सन कि आप जितना ज़्यादा अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो उतना ज़्यादा हो सकता है ये इंसान आपकी प्रोग्रेस से, आपकी सक्सेस से जेलस होते हैं, या आपको नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि आप जो हो अपनी लाइफ में डिसहार्ड हो जाओ, आप अपनी लाइफ के गोल्स पे फोकस ना करो। उस वजह से हो सकता है इस इंसान ने अपनी लाइफ में कुछ भी जो है वो अचीव नहीं किया, बट आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हो, जिसको लेकर ये इंसान सोचते हैं कि आप इनसे दूर रहना ज़्यादा प्रेफर करते हो, क्योंकि ये तो खुद कुछ अपनी लाइफ में कर नहीं पाए, बस दूसरे लोगों को स्टॉक करना, दूसरे लोगों को देखते रहना कि दूसरा अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, या किसी को नेगेटिव, हर एक इंसान को नेगेटिव कमेंट्स वगैरह करके उनको डिमोटिवेट करना या फिर किसी तरह से हर्ट करना। इस इंसान के पास दूसरा कोई काम नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास बहुत सारे काम हैं, ये इंसान सोचता है, इसीलिए जो है ये देख रहा है कि आपको इस पर्सन की कोई परवाह नहीं है। आप टोटली एक इग्नोरिंग मोड पे इस पर्सन को आपने लगाया हुआ है कि आपको कोई बॉदर नहीं कर रही चीज़। अगर आपको पता भी होगा कि ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, या इस इंसान के पास कोई ना कोई एविडेंस है या कोई ना कोई प्रूव है, तो ये पर्सन सोचते हैं आपको कोई परवाह नहीं है इस सब की। एंड ऑल्सो गाइस, ये जो पर्सन है ये सोचते हैं कि आप लोगों की नज़र में ये पर्सन की कोई भी रेपुटेशन नहीं है, कोई भी लोग हो सकता है इस पर्सन को अच्छा ही नहीं समझते, इसकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है, या फिर ये इंसान जो है हमेशा बस दूसरे लोगों पर नज़र रखते हैं, अपनी लाइफ का कोई पता नहीं है, अपने करियर को कहाँ पे लेकर जाना है, या अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं है इस इंसान का, बस दूसरों को लेकर उनके ऊपर ही क्रिटिसाइज़ करना या उन पर ही नज़र रखते रहते हैं, दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है उस चीज़ पर ही बस इस पर्सन की नज़र है। यस, नाउ लेट्स सी मोर, वन मोर कार्ड। पर्सन ऑन योर माइंड इस टाइम कैसा सोच रहे हैं। एंड वी हैव डिविनेशन अब्यूज़र। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास हैप्पीनेस एंड हेटर्स की। ये इंसान डेफिनेटली गाइस सोच रहे हैं कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो। यस, एंड यहाँ पे लव ट्रायंगल की एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोगों के दरमियान यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये सोचते हैं कि आपकी लाइफ में मे बी कोई और आ चुका है। इस इंसान ने, मुझे लग रहा है आप लोगों के साथ हो सकता है काफ़ी अब्यूज़िव कनेक्शन बनाया या अब्यूज़िव रिलेशनशिप भी बनाया। ये भी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से ये सोचते हैं कि आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ ये इंसान नेगेटिविटी एडअप कर रहे थे, कोई पॉजिटिविटी नहीं थी, इसीलिए आप लोगों ने अपनी टर्न बैक कर ली हुई है इस पर्सन की साइड पे। आप लोगों को वापस इसीलिए चाहता है क्योंकि आप नहीं चाहते इस पर्सन को। एंड ऑल्सो ये सोचते हैं शायद आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, आप लोगों के पास कोई और लवर आ चुका है या यहाँ पे थर्ड पार्टी आ चुकी है, और ये इंसान इसी वजह से आपको ज़्यादा सर्च वगैरह कर रहे हैं। ये देखते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में काम हो, बहुत ज़्यादा हील हो या बहुत ज़्यादा हैप्पी हो अपनी लाइफ में। तो ये इंसान, अगर आप लोगों की लाइफ में ऑलरेडी कोई आ चुका है तो ये इंसान देख रहे हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो, और ये उस पर्सन को उतनी ज़्यादा जेलसी हो रही है, ये पर्सन उतना ही ज़्यादा जल रहा है। अगर आप लोगों की लाइफ में कोई और आ चुका है या कोई और आप किसी को डेट कर रहे हो या किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, अगर ऐसा इस पर्सन के पास हो सकता है कोई प्रूफ वगैरह भी हो, कोई पिक्चर्स वगैरह भी हो। अगर ऐसा नहीं भी है तो लेकिन स्टिल ये सोचते ऐसे ही हैं कि शायद आप लोगों की लाइफ में कोई और आ चुका है। या फिर अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ में इनको किसी तरह से कोई एंट्री नहीं भी दी तो भी ये इंसान देख रहे हैं, या अगर पता भी नहीं है इनको फिर भी इनको लगता है जितने आप खुश हो अपनी लाइफ में या जितना इनको आप इग्नोर कर रहे हो ना, दे थिंक कि आप लोगों की लाइफ में शायद कोई और आ चुका है। यस, ये पर्सन ऐसा सोच रहा है। यहाँ पे एनर्जीज दिख रही हैं बहुत ज़्यादा।
अदरवाइज़ ये सोचते हैं आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ना, इसको पता है आप लोग अच्छे इंसान हो जिसको कोई भी मिल सकता है, और ये इसी वजह से इंसान जल के आपको वापस अपनी लाइफ में चाहते हैं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। टैरो से जान लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड इस टाइम आपको लेकर कैसा सोच रहे हैं। वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी, इट्स अ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि ये इंसान बिल्कुल भी सुकून में नहीं है गाइस। वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड, इन्होंने अपने आप को बहुत मुश्किल से रोका हुआ है। इस पर्सन का सुकून ऐसे लगता है टोटली रूइन हो चुका है। वी हैव एम्परर, ये इंसान कहीं ना कहीं सोच रहे हैं अपनी पावर को यूज़ करके आप लोगों को दोबारा अपनी लाइफ में लेकर आएँ। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग तो ऑलरेडी यहाँ पे ऐसे भी दिख रहा है कि ये सोच रहे हैं आपसे माफ़ी मांग लें और आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी दें, क्योंकि आपके बिना ये इंसान बिल्कुल भी जो है सुकून में नहीं मुझे दिख रहे। यस, इनको ये बात जो है ना कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और ना आ गया हो, या आप किसी और को डेट ना करना स्टार्ट कर दो, या किसी और के साथ रिलेशनशिप ना बना लो, वो चीज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर जो है ना वो तकलीफ़ दे रही है। जलना बुनना जो होता है ना, बड़ा जल रहा है ये पर्सन, ऐसी एनर्जी दिख रही है जिसकी वजह से इनका सुकून जो है वो टोटली ख़राब हो चुका है, रूइन हो चुका है इस इंसान का सुकून। इसीलिए ये इंसान आप लोगों के साथ अब दोबारा से स्टेबल कनेक्शन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, और उसके लिए अगर इनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी तो ये इंसान माफ़ी भी मांगेंगे, क्योंकि अपने आप को ना जब तक रोक पा रहे हैं ना, वो बड़ी मुश्किल से इस इंसान ने गाइज अपने आप को लिटरली रोका हुआ है। आगे फर्दर एनर्जीज़ जो है ना इस पर्सन की आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे। एंड वी हैव टेम्परेंस, इस पर्सन का जो पेशेंस है वो लूज़ होता जा रहा है। एंड कहीं ना कहीं ये इंसान बैलेंस बनाने का आप लोगों के साथ सोच रहे हैं, और बैलेंस बनाने के लिए इनको लग रहा है अगर माफ़ी भी मांगनी पड़ जाएगी तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं और उस चीज़ के बारे में सोच भी रहे हैं। पास्ट में मुझे लग रहा है इस इंसान ने डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है, बहुत ज़्यादा आप लोगों पे अथॉरिटी की है, और आप हमेशा इस इंसान की बातें मानते रहते थे। उस वजह से भी शायद ये इंसान जो है वो ज़्यादा ही कुछ अपनी पावर में आ चुके थे। एंड देन वी हैव 6 ऑफ कप्स, ये इंसान दोबारा से आपसे रिकॉन्सिलिएशन करने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है अगर आप लोगों के साथ इनका रोमांटिकली कोई ना कोई टाइम स्पेंड हुआ है या रोमांटिक कनेक्शन बना है था ना, तो ये उस चीज़ को दोबारा से रिक्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं। दिस पर्सन रियली वांट कि आप इस पर्सन को लव दो, आप इस पर्सन को केयर दो। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये इंसान आपका चाइल्डहुड का कोई फ्रेंड था या चाइल्डहुड का लवर था, बहुत ओल्ड आपका ये कनेक्शन हो सकता है। वी हैव द हैंग मैन, क्योंकि ये इंसान इस टाइम जो है वो अपनी लव लाइफ में भी रुक चुके हैं। लाइक इस पर्सन की लाइफ इस टाइम स्टक हो चुकी है आपके ऊपर, ये आपको भूल नहीं पा रहे, आपको सरेंडर नहीं कर पा रहे। इस इंसान को लगता है ऐसे जैसे इस पर्सन के पास्ट ने इस पर्सन को लाइक किसी ना किसी तरह से एक बाउंड किया हुआ है, लाइक उस चीज़ से ये फ्री नहीं हो पा रहे। सो ये अपनी सोच को जो है वो डेफिनेटली चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि इनको अपनी ईगो को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये सोच रहे हैं कि आपसे रिकॉन्सिलिएशन किया जाए, और पास्ट को लेकर ये दोबारा से माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, जो भी कुछ इन्होंने पास्ट में किया, जिस तरह से भी आप लोगों को डील किया, जो भी कुछ आपके साथ बिहेवियर किया है, तो वो उस बारे में डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ कंसर्न्ड कि अब आप जो है ना इस पर्सन को माफ़ी दोगे नहीं दोगे, या आप इस पर्सन को दोबारा से चांस दोगे या नहीं दोगे, क्योंकि ये तो दोबारा से आप लोगों से चांस चाहते हैं। इनको पता है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड के हो सकता है आपने काफ़ी बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, या आप लोग जो हो आप इस पर्सन को डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल वे में ट्रीट करोगे, आप किसी भी तरह से इनको इमोशंस शो नहीं करने वाले, बट स्टिल दे रियली वांट टू ट्राई के किसी ना किसी तरह से आप लोगों की क्रिटिसिज्म भी सुन लेंगे, आप लोगों की जजमेंट भी सुन लेंगे, आप लोगों का कुछ ना कुछ सुन लेंगे, लेकिन दोबारा इवन आप लोगों के साथ कनेक्शन बनने को मिल जाएगा। तो ये कोशिश करना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। सो इस पर्सन का स्टार साइन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड सैजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पाइसिस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। नंबर 12 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड नंबर 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 4, 8, 5, 3, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, एंड 4 एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अदरवाइज़ 34, 38, 36 या 35 20% की आपकी एज हो सकती है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल रिलेट विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।